श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 33। पूतना का उद्धार और तरणाव्रत का वध। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि नंद के घर जो बालक पैदा हुआ है उसे मार डालो। पूतना 16 श्रृंगार करके गोपियों के वस्त्र धारण करके नंद यशोदा के घर जाती है। वहां पर श्री कृष्ण भगवान पालने में खेल रहे थे। कहा जाता है कि पूतना के आते ही कृष्ण भगवान अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जिससे वे बुराई की तरफ देखे भी नहीं। पूतना ने मौका देखकर बालक श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। कृष्ण जी उसके दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पीने लगे। पूतना घबरा गई और कृष्ण से पीछा छुड़ाने के लिए आकाश की ओर उड़ने लगी, पर कृष्ण जी ने तो उसे पकड़ ही लिया था और उसके प्राण ही खींच लिए। पूतना धड़ाम से धरती पर आकर गिरी। गिरते ही सारे गोकुलधाम वासी घरों के बाहर आ जाते हैं। देखते हैं पूतना राक्षसी के रूप में मरी हुई है और कृष्ण जी उसके ऊपर मुस्कुरा रहे थे। ऐसी कृष्ण लीला देख सभी अचरज में आ जाते हैं। माता यशोदा भागकर अपने लाल को गले से लगाती है और जब पूतना को जलाया जाता है तो चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। यह सुनकर राजा परीक्षित शुकदेव महाराज से पूछते हैं कि पूतना ने जीवन भर मांस खाया, फिर उसको जलाने से खुशबू क्यों फैली? तो शुकदेव मुनि बताते हैं कि पूतना को श्री कृष्ण का स्पर्श मिला था और कृष्ण जी ने उसका दूध भी पिया था, तो वह कृष्ण जी के लिए मां समान थी, इसलिए उसके जलने पर खुशबू आ रही थी। शुकदेव महाराज इसी तरह कृष्ण लीलाओं में आगे बताते हैं। एक दिन माता यशोदा अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, तो सहसा भगवान इतने भारी हो गए कि माता उनका वजन सह न सकी और उन्होंने अपने लाडले को नीचे उतार दिया और अपने काम में लग गई। तभी वहां कंस का भेजा हुआ दैत्य तरणाव्रत आया और बालक श्री कृष्ण को उठा लिया। जल्दी से बड़े भारी बवंडर का रूप लेकर सारे ब्रज को धूल से ढक दिया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। यशोदा माई अपने बच्चे को वहां न पाकर जोर जोर से पुकारने लगी। वहां तरणावत राक्षस भगवान श्री कृष्ण को आकाश में तो उड़ा ले गए, किंतु अब कृष्ण इतने भारी हो गए थे कि वो बालक तरणावत को पर्वत के समान लग रहा था, पर वो बालक को छोड़ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि बालक ने तरणावत को गले से पकड़ लिया था। कुछ ही समय में तरणावत पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा। जिस चट्टान पर गिरा वह भी चकनाचूर हो गई। भगवान उसकी छाती पर बैठकर आराम से खेल रहे थे। माता ने झट से अपने लाडले को गोद में उठा लिया और ईश्वर का शुक्रिया किया। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।